सच सामने आ जाने के बावजूद कामयार के दिल का जख्म भरने की बजाय गहरा हो जाता था। इसे महसूस होता कि वो जिस मोहब्बत को सच समझता रहा वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो इस शहर, इन लोगों, इन यादों से खुद को कैद महसूस करने लगा। कामयार को लगता था कि अगर वो यहाँ रहा तो रोज टूटेगा और हर बार पहले से ज्यादा। इसी लम्हे वो एक फैसला कर लेता है, बगैर किसी के मशवरे के, बगैर किसी वजाहत के। वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला करता है। जब वो ये बात अपने माँ बाप को बताता है तो घर में जैसे क़यामत आ जाती है। इसकी माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो रोते हुए कहते हैं, बेटा यूं भाग जाने से मसला हल नहीं होता, दर्द का सामना करना पड़ता है, इसे मुंह नहीं फेरना पड़ता। इसके वालिद खामोशी से सुनते रहे मगर फिर धीमे लहजे में कहते हैं, जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं किए जाते, ठंडे दिल से और सोच से किए जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी दादी, जो हमेशा इसकी ताकत में रहती थी, वो भी इसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है। वो कहती है, खानदान को यूं छोड़कर जाना कमजोर है, बहादुरी नहीं। मगर कामयार किसी की एक नहीं सुनता। इसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, अगर मैं यहाँ रहा तो खुद को खो दूंगा। आखिरकार वो खामोश से अपना सामान पैक करता है, किसी को अलविदा कहे बगैर, किसी के आंसुओं की तरफ देखे बगैर और बगैर पीछे मुड़े एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। जैसा ही आयरा को ये खबर मिलती है कि कामयार पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुका है, इसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो एक लम्हा भी किए बगैर घर से निकल पड़ती है। इसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है, बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं इसे रोक लूँ। वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी हर गलती मान लेगी, वो इससे माफी मांगेगी, वो इसे बता देगी कि आज भी वही इसकी दुनिया है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो काउंटर पर खड़ा शख्स सिर्फ एक जुमला बोलता है, मैडम अमेरिका जाने वाला फ्लाइट रवाना हो चुका है। ये सुनते ही आयरा की जिंदगी के सामने अंधेरा छा जाता है। इसके कानों में सीटियां बजने लगती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके दिल में एक ऐसा ख्वाब पैदा कर दिया हो जो कभी बनने वाला नहीं। मायूस, टूटी हुई, खामोश वो वापस घर लौट आती है। दूसरी तरफ कामयार अमेरिका पहुंचकर खुद को काम में झोंक देता है, दिन रात बस काम। आस्ता आस्ता वो वहाँ अपना बिजनेस स्टेबल कर लेता है। लोग इसे कामयाब कहते हैं मगर कोई नहीं जानता कि हर कामयाबी के पीछे एक टूटा हुआ दिल धड़क रहा होता है। आयरा की याद इसके दिल में किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। वो किसी से इसका जिक्र नहीं करता मगर तन्हाई में इसका अक्सर होंठों पर जिक्र आ जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। और दूसरी तरफ आयरा हर दिन कामयाब के वापस आने का इंतजार करती है। वो सोचती है कि शायद एक दिन वो वापस आएगा और वो इससे माफी मांग लेगी। मगर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। 2 साल गुजर जाते हैं। अचानक कामयार की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। ये खबर सुनते ही कामयार सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आ जाता है। जैसे ही वो आयरा को इसके सामने वापसी का पता चलता है, इसका दिल खुशी से भर आता है। इसे लगता है कि शायद अब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इसी दिन एक नया झटका इसका इंतजार कर रहा होता है। आयरा के माँ बाप इसका रिश्ता एक डॉक्टर से तय कर देते हैं और इसके कारोबार खबर तक नहीं होती। जब आयरा को बताया जाता है तो वो फौरन इनकार कर देती है, मगर इसकी मसक लहजे में कहती है, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, बेहतर यही है कि चुपचाप राजी हो जाओ। अगले दिन कामयार अपने एक दोस्त की शादी में शरीक होता है। इतफाक से आयरा भी वही मौजूद होती है, मगर दोनों एक दूसरे से बेखबर रहते हैं। अचानक आयरा पीछे कामयार को अपने दोस्त समझकर इसके गले पर हाथ रख देती है। जैसे कामयार मुड़ता है, आपके सामने आयरा को देखकर दोनों साथ रह जाते हैं। कामयार बात करने की कोशिश करता है मगर कामयार इसे देखने आयरा बात करने की कोशिश करती है मगर कामयार इसे देखने में नहीं करता। वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो आयरा को जानता ही नहीं हो। ये रवैया आयरा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। वो शादी की तकलीफ और दूरी छोड़कर